दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह सोचते हैं कि जो उम्र में छोटे होते हैं वो कुछ बड़ा काम करने का ना तो सोच सकते हैं और ना ही उसे करने की काबिलियत रखते हैं। पर एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की इस सोच को बदल कर रख दिया और छोटे से ही उम्र में ही इतना बड़ा काम किया जो बहुत ही प्रशंसा योग्य है और जिसने आज दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ कर रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद और आज मैं जिस शख्स की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उनके पास कोई भी कॉलेज की डिग्री नहीं है, फिर भी वह 89.6 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मार्क जकरबर्ग की। मार्क का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में स्थित डॉब्स फेरी में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता के अलावा सहित 3 बहनें हैं। वो अपने बहनों में दूसरे स्थान पे आते हैं। आपको बता दें कि मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक रहा है। वो अपनी छोटी सी ही उम्र में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिए थे। इस उम्र के बच्चे तो सिर्फ खेला करते हैं, लेकिन वो उस वक्त कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर कुछ नया करना चाहते थे। इनकी मेहनत तब रंग लाई जब महज 12 वर्ष की आयु में ही मार्क ने एक मैसेंजर का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने रखा जूक नेट मैसेंजर। इसके जरिए मार्क अपने पिता से बात किया करते थे। मार्क की इंटेलिजेंसी को देखते हुए मार्क को बचपन से ही लोगों ने प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट बुलाना शुरू कर दिया था। उस समय इनके पिता इन्हें कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग लिखने में काफ़ी हेल्प किया करते थे, लेकिन मार्क का दिमाग इतना तेज था कि उनके पिता मार्क की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने मार्क को अच्छे से प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक टीचर को रखें। उस वक्त मार्क की तेज माइंड के कारण वो अपने टीचर को भी फेल कर दिया करते थे। मार्क जब अपने टीचर से सवाल किया करते तो बड़े बड़े अनुभवी टीचर भी जवाब नहीं दे पाते। जिस टाइम बच्चे कंप्यूटर में गेम खेला करते वहीं उस टाइम मार्क पूरा का पूरा गेम बना दिया करते थे। आपको बता दें कि मार्क अपने स्कूल के समय बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट्स के लिस्ट में आते थे और उन्हें साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने साइनैप्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्ले लिस्ट खुद ब खुद ही तैयार कर लेता जो इसका इस्तेमाल यूजर करना चाहता था। IT जायंट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और AOL इस मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगे और उसे खरीदने के लिए उन्होंने मार्क को बहुत से पैसे ऑफ़र किए, मगर उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया। समय बीत रहा था, अब मार्क बड़े हो चुके थे तो मार्क ने अपना एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवाया। मार्क कॉलेज में भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिस्ट में फर्स्ट आया करते थे और वह कॉलेज में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जाने लगे। एक दिन कॉलेज में मार्क की नज़र कॉलेज में फेसबुक नाम की एक बुक पे पड़ी जिसमें सभी कॉलेज स्टूडेंट का नाम, फ़ोटो और डिटेल हुआ करता था। इसे देख मार्क ने साल 2003 में फेस मैच की एक वेबसाइट बनाई। मार्क ने इस वेबसाइट को बनाने के लिए अपने ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को हैक किया और वहां के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के प्रोफाइल पिक्चर लेकर अपने साइट पर अपलोड करना शुरू कर दिया और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो खुद ब खुद 2 लड़की के फ़ोटो या फिर 2 लड़के के फ़ोटो को सेलेक्ट करता और उनमें से कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है या अच्छा दिख रहा है उस पर वोटिंग करने के लिए कहता था। इस साइट पर आने वाले लोग उस यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे जो वोट किया करते। धीरे धीरे यह साइट इतनी फेमस हो गई कि बहुत से स्टूडेंट इस साइट को एक्सेस करने लगे और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर और प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और इस साइट को बंद करवा दिया गया। इन इंसिडेंट से कुछ टाइम पहले हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्या नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आए थे और उनके साथ 2 और पार्टनर भी थे। दिव्या ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्ट यू रखा गया। उन्होंने कहा कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फ़ोटोज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यूजफुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू भी कर दिया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान ही उन्हें अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया आया और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर्ड कर लिया जिसे आज दुनिया भर के लोग फेसबुक के नाम से जानते हैं। द फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही करते थे और साल 2005 में द फेसबुक का नाम बदलकर फेसबुक कर दिया गया।
धीरे धीरे फेसबुक इस्तेमाल यूएसए के सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट करने लगे और अपना प्रोफाइल फेसबुक में बनाना शुरू करने लगे। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और यही देख मार्क ने ये डिसाइड कर लिया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना पूरा ध्यान देने लगे। फेसबुक की ये खासियत है मित्रों कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्तों से दोबारा बात कर सकते हैं और अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया में कहीं भी क्यों न रहें, वो एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खींचे चले आते हैं और यही कारण है कि फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आज इसके दुनिया भर में 1 बिलियन यूजर्स हैं। आपको बता दें कि मार्क ने जब फेसबुक का निर्माण किया था तो उस वक्त मार्क की उम्र महज 19 वर्ष की थी और इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया और आज ये दुनिया के सबसे बड़े यंगेस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। साल 2010 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जकरबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7th पोजीशन पे आते हैं। मार्क जकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है द सोशल नेटवर्क। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं आपके अपने चैनल मिस्टेरिक स्पॉट्स को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।